अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए ही है। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत की है कि किस तरीके से एक नया बंदा शेयर मार्केट को समझकर पैसे कमा सके। आज की वीडियो इतनी सरल है कि कोई 6 क्लास का बच्चा भी शेयर मार्केट को समझ सकता है। तो शेयर मार्केट को हम 3 स्टेप में सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आप रियल में शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, अगर आपके अंदर जुनून है कि हमें शेयर मार्केट को सीखना है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी। तो नंबर 1 है ओपन डीमैट अकाउंट। तो शेयर मार्केट को सीखने के लिए और इससे पैसे कमाने के लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। डीमैट अकाउंट उस अकाउंट को कहते हैं जिसमें हम शेयर का बाय एंड सेल करते हैं, यानी कि हम शेयर का लेन देन करते हैं। जिस तरह हम बैंक अकाउंट में पैसे का लेन देन करते हैं, ठीक वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर का मतलब होता है कि किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना, यानी कि जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदते हैं। तो ठीक है, आप शेयर का मतलब समझ चुके होंगे। तो डीमैट अकाउंट में हम कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और जब कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ जाती है तो हम उन्हें बेच देते हैं, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की कीमत 100 रुपये है और हम डीमैट अकाउंट में 100 शेयर को खरीदते हैं। तो 100 × 100 यानी कि 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा और जब वो शेयर 110 रुपये का होगा तो हम उसे सेल कर देंगे और उस शेयर को बेचने पर हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए काफ़ी सारे ब्रोकर है, यानी कि जो ऐप्स है, आपके लिए मैं बता दूं सिंपल भाषा में, ऐप्स है जैसे कि अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन। तो इन्हें आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है, बहुत सरल चीज़, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो हम 3 स्टेप में सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो सेकंड स्टेप है वो है ट्रेंड इज फ्रेंड। अगर हमें मार्केट में लगातार ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है तो हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है, मार्केट में कौन सा सेक्टर अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, यानी कि जो प्रेजेंट है अभी के अंदर और आने वाले भविष्य में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा दौड़ने वाला है, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा चलने वाला है। तो इसके लिए हमें न्यूज़ का ध्यान रखना होगा कि मार्केट में अभी क्या न्यूज़ चल रही है, जैसे कि सरकार क्या कर रही है, वर्ल्ड की यानी देश की इकोनॉमी कहाँ चल रही है, वर्ल्ड की इकोनॉमी कहाँ चल रही है। और अभी के अंदर अगर बात करें तो इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से ग्रो करने वाला है, जिस पर बीजेपी की सरकार बड़ी तेजी से ध्यान दे रही है। और साथ ही में पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और IT सेक्टर भी बड़ी तेजी से ग्रो करने वाले हैं। और साथ ही में वर्ल्ड की इकोनॉमी का, वर्ल्ड का ध्यान रखना है, कौन सा वॉर चल रहा है, कोई नया वायरस आ रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस आया था तो उस वक्त सारे शेयर बड़ी तेजी से डूब रहे थे। लेकिन जो फार्मा के शेयर थे, मेडिकल सेक्टर के जो शेयर थे, जो कि सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाते थे, वो शेयर बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे थे। तो अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग सेक्टर, अलग अलग शेयर भागते हैं। तो हमें इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट का, इकोनॉमी का और शेयर मार्केट की सारी न्यूज़ के लिए आप मनी कंट्रोल का उपयोग कर सकते हैं। मनी कंट्रोल पर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यार वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं, एनालाइजिंग। तो शेयर खरीदने से पहले आपको शेयर की एनालाइजिंग करनी पड़ेगी। हमने ये तो देख लिया कि अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है, अभी गर्म क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन शेयर को खरीदना कैसे, शेयर को खरीदने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें एनालाइजिंग करनी पड़ेगी, फंडामेंटल एनालाइजिंग एंड टेक्निकल एनालाइजिंग। तो एनालाइजिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं आपको एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ बड़ी आसानी से और एकदम सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल की बात करते हैं। फंडामेंटल एनालाइजिंग का मतलब है कंपनी के फंडामेंटल के बारे में पता लगाना कि कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी भविष्य में क्या काम करना चाहती है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं। कंपनी ऐसा नहीं है कि कई सालों से कंपनी लॉस में चल रही हो और कंपनी पर कर्जा कितना है, कंपनी का CEO कौन है, कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी का बिजनेस क्या है, मतलब कंपनी के बिजनेस के बारे में पता लगाना। फंडामेंटल का मतलब है कंपनी के बिजनेस के बारे में एनालाइज करना, कंपनी का ROE कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी लॉस में हो, बहुत ज़्यादा कंपनी पर कर्जा हो, बहुत सारा कर्जा हो। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। हमें इन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा कि हम कैसे पता लगाए, यानी कि कंपनी पर कर्जा कम से कम होना चाहिए। अगर कंपनी पर कर्जा कम से कम है तो कंपनी एक बेस्ट कंपनी बनी जाती है, यानी कि कंपनी के बिजनेस के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना है ना। ये सब तो हो गई फंडामेंटल एनालाइजिंग। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालाइजिंग के बारे में। तो टेक्निकल एनालाइजिंग का मतलब है कि शेयर की कीमत का एनालाइज करना, शेयर की प्राइस का एनालाइज करना, यानी कि प्राइस एक्शन। जैसा कि आपने ये चार्ट तो देखा होगा जिसमें ग्रीन रेड ये कैंडल बनती है, या ये वाली लाइन देखी होगी जो कि ऊपर नीचे होती है। तो इसी चार्ट को समझना, यानी कि ये चार्ट क्या बोल रहा है, शेयर कहाँ जाने वाला है, कहाँ तक जाने वाला है, नीचे कहाँ तक जाने वाला है, कैसे जाने वाला है।
और हमें शेयर को कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, इन सब को ही टेक्निकल एनालाइजिंग कहते हैं। ये जो चार्ट है ये कंपनी के शेयर की प्राइस को दर्शाता है, यानी कि शेयर कब ऊपर गया था, कब नीचे गया था और कब ऊपर जाने वाला है, कब नीचे जाने वाला है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है और फंडामेंटल एनालाइजिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद में शेयर मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, IPO, ETF, बहुत सारी चीज़ें, म्यूचुअल फंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे एक नया बंदा शेयर मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीख सके। तो यार वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद और जय भारत।